आंधी अस्पताल। हेलो सरकार टीम जयपुर जिले की तहसील जमवा रामगढ़ की ग्राम पंचायत आंधी पहुंची और कर डाला सरकारी अस्पताल का दौरा। गौरतलब है कि आंधी के इस सरकारी अस्पताल में 5 डॉक्टर पदासीन पर मौके पर 3 मरीज पाए गए, जबकि सभी बेडशीट खाली पड़े नजर आए। शौचालय और बाथरूम की भी ढंग से सफाई नहीं। जब इन सभी के बारे में मौके पर मौजूद अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर चंद्रकांत पालीवाल से मिले, आइए आपसे भी मिलवाते हैं और आप भी वाकिफ होइए वहाँ के वाकया से। मेरा नाम डॉक्टर चंद्रकांत पालीवाल है। मैं यहाँ CHC आंधी इंचार्ज हूँ पिछले 5 साल से। मेरे यहाँ 5 डॉक्टर हैं। एक डॉक्टर हमारे कोई 1 साल से जयपुर डेपुटेशन पे चल रहा है, डॉक्टर सिराज मोहम्मद। वो मंत्री जी, चिकित्सा मंत्री जी के रिश्तेदार हैं। तनख्वाह तो जरूर यहाँ से ले रहे हैं वो, और कार्य जयपुर में कर रहे हैं। अब बच्चे 4 में से 2 डॉक्टर छुट्टी चल रहे हैं, जो कल आज तक छुट्टी पर हैं। एक लेडी डॉक्टर है, उसके हस्बैंड बीमार है। एक दूसरे डॉक्टर की सास की डेथ हो गए 4, और एक डॉक्टर का आज ऑफ है। इस तरह से 5 है, समझ गए आप। तो एक डॉक्टर का तो रूटीन ऑफ है संडे का। 2 डॉक्टर 14 तारीख तक छुट्टी पर है, आज 14 है, कल आएंगे। और एक डॉक्टर 1 साल से जयपुर डेपुटेशन पे। हमारे यहाँ पर जो भी BPL की सारी दवाई फ्री होती है। प्रसूता महिलाएं जो डिलीवरी कराने वाली लेडीज हैं, उनकी सारी दवाइयाँ फ्री होती है। और डिलीवरी कराने के 24 घंटे तक रखते हैं हम। अकेली आती है तो 1700 रुपये देते हैं। कोई आशा सहयोगिनी के साथ आती है तो 1400 रुपये तो प्रसूति महिला को देते हैं, और 500 रुपये का चेक आशा सहयोगिनी को देते हैं। उसमें से भी उसको समझाते हैं कि 500 रुपये का जो चेक है, 300 रुपये तो गर्भवती महिला को दे और 200 रुपये खुद रहे, तो 1400 प्लस 300 यानी 1700 रुपये प्रसूता को हो जाते हैं। और उसकी जो भी औषधियाँ होती है वो यहीं से देते हैं गर्भवती को। इसी प्रकार से BPL की सारी मेडिसिन यहाँ से देते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो सामान्य मरीज होते हैं उनमें जो यहाँ उपलब्ध होती है वो सारी दवाइयाँ देते हैं, जो नहीं होते हैं वो बाहर के लिए। तो सर मेरे को यहाँ के कुछ लोगों ने बताया कि जो बाहर के मेडिकल्स हैं तो उन पे आप कुछ कमीशन का वो है। तो देखो लोग ऐसा है कोई ऐसी कुछ भी कह सकता है। ज्यादातर तो हम जो लिस्ट लगा रखी बाहर ही, मेरे टेबल पे भी है कि ये दवाई हमारी उपलब्ध है, वो तो हम यहीं की देते हैं। जो नहीं होती फिर दवाई लेना जरूरी है, तो जो उपलब्ध होती है वहाँ लिखते हैं। अब हम तो कोई कमीशन लेते नहीं, कोई कुछ भी कहते। तो कुछ भी कहते हैं, यानी कि जब तक कुछ होता नहीं है तब तक आम आदमी कहते हैं। अब ऐसा है कि फिर तो प्रूफ लाओ कि भाई किससे कमीशन लिया। कोई साहब मैंने डॉक्टर साहब को कमीशन दिया, ऐसा कोई व्यक्ति आए, समझ गए ना। आरोप तो मेरी हॉस्पिटल में कोई फीस नहीं है, सरकारी फीस 50 रुपए। हॉस्पिटल टाइम के बाद पीछे ही हमारे सारे डॉक्टरों के क्वार्टर बने हुए हैं। जैसे रोजाना 8 से 12 और 5 से 7 तो रूटीन आवर्स हैं। उसके बाद में हम क्वार्टर में रहते हैं, और संडे के दिन या गजेटेड होली के दिन 9 से 11 बैठते हैं, बाकी टाइम घर रहते हैं। फिर की मेरी फीस 50 रुपए। दूसरे मैं प्रभारी हूँ और विशेषज्ञ हूँ, तो सरकार द्वारा नियत 50 है और बाकी की 30 रुपए है हॉस्पिटल टाइम के अलावा। हाँ, ओवर टाइम नहीं, घर पे देखने की। हॉस्पिटल में किसी भी तरह की कोई खराबी है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हमारे देखो पीने के पानी की व्यवस्था मशीन लगा रखी है, 2 भी एक और लगाई है। पहले एक ही थी, फिर एक क्या हुआ कि स्टाफ के लिए रख ली, एक पेशेंट के लिए रख ली। ठंडे पानी की मशीन है, ठीक है। वार्ड में कूलर है, स्टाफ के कूलर ये सरकार के द्वारा भी भिजवाए, जो इसमें से एक तो सही था, दूसरा खराब था। तो गारंटी पीरियड मैंने बात करी, उसने कहा साहब जो चीज उसकी खराब है वो ले आना। तो बाकी कूलर तो सही था, उसकी मोटर खराब थी, मैंने कल खुलवा ली। अब जब भी जयपुर जाऊंगा ले जाऊंगा और उसकी जगह खाली वो मोटर ले आऊंगा। तो एक अपने सामने ये भी बेटा है कि बाहर जो मेडिकल स्टोर वाले हैं वो एक्सपायर डेट की दवाइयाँ देते हैं। अब एक बात, यदि ये देते हैं ना तो फंसेंगे, बहुत सख्त सजा है कोई भी। अच्छा, बल्कि मैं तो मरीजों को कहता हूँ कि आप जो भी दवाई ले उससे बिल जरूर लो। ये बिल लेने से वो कहते थे मेरे से तो नहीं ली, समझ लो दवाई लाए एक्सपायर किया ज्यादा कीमत की,
तो आप कैसे कहोगे? वो तो कहते हैं मेरे से नहीं ली, क्या प्रूफ है? इसलिए मैं हमेशा मरीज को कहता हूँ, यदि आप नकद पैसे देते हो तो जरूर बिल बनवाओ। बिल बनाने में दो फायदे हैं, एक तो ज्यादा पैसे चार्ज नहीं करेगा, दूसरा एक्सपायर नहीं होगी, क्योंकि बिल पे ये भी लिखना जरूरी है कि कब से कब तक की एक्सपायरी है। इसलिए मेरे को लगता नहीं है, मेरे सामने तो आज तक भी ऐसी मेडिसिन नहीं आई जो एक्सपायर हो, क्योंकि मैं खुद देखता हूँ। तो उससे पहले तो मरीज से पहले तो मैं मरीज तो बेचारा फिर भी नहीं समझे, मेरे को तो मालूम पड़ जाता कि एक्सपायरी कब है और मैं उसको उस वक्त फेंक देता हूँ। तो मेरे सामने आज 5 साल हो जाएंगे, अगले मेरा रिटायरमेंट किया जुलाई 2004 में मैंने ज्वाइन किया था और जुलाई 2009 में मेरी सेवानिवृत्ति हो रही है। 1 महीना शेष बचा, तो मेरे सामने तो कोई एक्सपायर आया नहीं। अब वो परिवार ही कोई नहीं निपट ले तो मेरे क्या मालूम। लल्लू राम मीणा, नानक राम मीणा, थली की थली। हाँ बराबर, बिल्कुल चेक कर। नहीं कोई परेशानी नहीं, कोई निजी स्टाफ कोई परेशानी नहीं, बराबर चेक करता है बराबर।